ज्वाइन करें सीनियर तज्ज़ियाकार डॉक्टर शाहिद मसूद। डॉक्टर साहब, क्या कहेंगे? आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ कहते हैं कि मुद्दत मुलाज़मत में तौसी नहीं पर यकीन नहीं रखते हैं। गुज़िश्ता कई अरसे से कयास आराइयां की जा रही थी कि उनको एक्सटेंशन दे दी जाएगी, लेकिन इस बयान के बाद अब आप आगे क्या देख रहे हैं? देखिए जी, बड़ा इम्पोर्टेंट ये ट्वीट आया है जनरल आसिम बाजवा साहब का, और ये उस मौके पे आया है जब कुछ वक्त से पहले आ गया है। यानी अभी वो जो टाइम होता है जब आर्मी चीफ की अनाउंसमेंट होती है, अमूमन 5-6 महीने पहले, रिटायरमेंट से पहले ये स्पेकुलेशन शुरू होती हैं, क्या सारियां होती हैं, कौन होगा कौन नहीं होगा, एक्सटेंशन होगी नहीं होगी। लेकिन ये काफी पहले, मेरे ख्याल से जनवरी में, क्योंकि इन्होंने नवंबर में रिटायर होना है, ये नवंबर 2013 में इनकी अपॉइंटमेंट हुई थी और नवंबर 2016 में इन्होंने रिटायर होना है। लेकिन काफी पहले, यानी साल के शुरू में ही, क्योंकि स्पेकुलेशन शुरू हो गई। आपको याद होगा कि कुछ महीने पहले जनरल मुशर्रफ साहब ने भी कहा था कि एक्सटेंशन होनी चाहिए। फिर उसके बाद स्पेकुलेशन होनी शुरू हो गई कि शायद एक्सटेंशन उनको दे दी जाए। वो एक्सटेंशन उनकी तरफ से तो नहीं मांगी गई, वजीर आजम जो है वो भी खामोश रहे, लेकिन हुकूमती हल्कों की तरफ से गालिबन ये मैसेज गया कि ये एक्सटेंशन मिलनी चाहिए जनरल राहिल शरीफ साहब को। और उसके बाद फिर स्पेकुलेशन शुरू हुई। फिर आपको पता है पीपल्स पार्टी की तरफ से चौधरी एजाज एहसन साहब ने, खुर्शीद शाह साहब ने कुछ दिन पहले कहा कि जी बहुत अच्छे थे जनरल कियानी, लेकिन हमारी गलती थी कि हमने जनरल कियानी को एक्सटेंशन दी। तो इस मौके में मेरे ख्याल से राहिल शरीफ साहब ने मुनासिब समझा, फौज ने मुनासिब समझा कि वो बाकायदा, इससे पहले कि इसको फर्दर कंट्रोवर्सी में लाया जाए, मजीद इसके ऊपर बातचीत छेड़ी जाए, राहिल शरीफ साहब ने वादे कर दिया कि वो तौसी नहीं लेंगे, एक्सटेंशन नहीं लेंगे। और अब शाहिद साहब, आपसे जिस तरह आपने बताया कि कबल वक्त आ गया है बयान ने, साल के आखिर में ये बयान आना चाहिए था, जरूरत क्यों पेश आई इस बयान की, क्या समझते हैं आप? जरूरत इसलिए पेश आई कि ये बात इस्लामाबाद के ईवानों में डिस्कस होना शुरू हो गई वक्त से पहले। अमूमन ये होता है कि 5-6 महीने पहले, आपको याद हो जनरल कियानी साहब की भी जब रिटायरमेंट का वक्त आ रहा था या उनकी एक्सटेंशन जब मिली उनको, तो 5-6 महीने पहले ये बात शुरू हुई। इस दफा ज्यादा पहले शुरू हो गई। इस दफा तकरीबन कुछ साल पहले ही शुरू हो गई बात। कुछ 2-2.5 महीने पहले से ये जो ईवान है उनमें ये बात गूंज रही है कि जी राहिल शरीफ साहब को एक्सटेंशन दी जाएगी, वो एक्सटेंशन चाह रहे हैं, वो एक्सटेंशन नहीं चाह रहे। एक तनाज़ा सा खड़ा किया गया मेरे ख्याल से गैर जरूरी तौर पे। और उसके बाद फिर राहिल शरीफ साहब ने खुद मुनासिब समझा, इससे पहले कि इसको मजीद कंट्रोवर्सी में छेड़ा जाए, उन्होंने अपनी तरफ से ये ऐलान कर दिया। तो मेरा ख्याल है अब, लेकिन अब इसमें बात जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि राहिल शरीफ साहब और चेयरमैन ज्वाइंट जनरल राशिद महमूद, वो दोनों एक ही दिन रिटायर हो रहे हैं। उन दोनों की जो रिटायरमेंट है, उनकी अपॉइंटमेंट भी एक ही दिन। आपको याद होगा जब जनरल राहिल शरीफ आए थे तो जनरल हारून असलम थे उनसे पहले सीनियर, वो रिटायर हो गए थे सुपरसीड होने के बाद। उसके बाद ये 2 शख्सियात रिटायर होंगी नवंबर में। उसके बाद इससे नीचे जो 3-4 जनरल्स हैं वो जनवरी 2017 में उनकी रिटायरमेंट है, और एक अगर 5वें में हम जाते हैं तो वो अगस्त में रिटायरमेंट है। तो अब ये तो इन्होंने कंट्रोवर्सी तो खत्म कर दी, लेकिन अब इसके नतीजे में क्योंकि पूरे साल अब फर्दर किसी कोर कमांडर रिटायर नहीं होना नवंबर तक। नवंबर में ही 2 रिटायरमेंट्स हैं, अहम तरीन रिटायरमेंट्स, और नवंबर में ही पोस्टिंग होगी अहम तरीन जो होते हैं। यानी अगर हम सीनियर लेवल पे देखें तो जनरल मकसूद हैं जो यूनाइटेड नेशंस पे हैं, वो फिर जुबैर महमूद हयात हैं जो चेयरमैन ज्वाइंट हैं, या वाजिद साहब हैं जो टैक्सीला में है इस वक्त, ये जनरल नजीब हैं जो चकलाला में है, जनरल शफाक नजीब मुल्तान में है, लेकिन वो अगस्त में। 4-5 हम ऊपर के लोग देखें तो इनमें से हमें अक्सरियत जो नजर आती है वो जनवरी 2017 में रिटायर होती नजर आती है, और फिर उसके बाद अगस्त में एक रिटायरमेंट है। 5 अगर हम देखें। ठीक है शाहिद साहब, हमारे साथ